नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना काल में जितने भी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मदद नहीं कर रहे हैं, खासकर जो सेलिब्रिटीज हैं, उन पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है। न जाने अब तक कितने ही सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया जा चुका है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में आगे आकर लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाए। अमिताभ बच्चन को लेकर कई बार सवाल उठे कि आखिर सदी के महानायक होने के बावजूद उन्होंने क्या किया। वो यूजर्स जिन्होंने उनको शहंशाह बनाया, जो उनकी फिल्में देखने के लिए थिएटर्स में जाते थे, आज जब वो लोग मुसीबत में हैं तो शहंशाह ने क्या किया। इन सब के बीच बीते दिन खबर आई कि अमिताभ बच्चन ने गुरुद्वारे को 2 करोड़ रुपए का दान दिया है ताकि मरीजों का इलाज अच्छे से हो सके। लेकिन इन सब के बाद भी लोगों ने अमिताभ बच्चन को ट्रोल करना नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि न जाने कब से लोग कोरोना काल में जूझ रहे हैं और अब अमिताभ बच्चन जागे हैं, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने यह समझ लीजिए कि अपना आपा खो दिया, या ये कह लीजिए कि उनको लगा कि अब उनको बोलने की जरूरत है, ट्रोलर्स को जवाब देने की जरूरत है। जिसके बाद उन्होंने अपने ब्लॉग में बहुत सारी बातें लिखी और उन्होंने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया कि ऐसा नहीं कि वो पहली बार मदद कर रहे हैं या आज तक उन्होंने कभी मदद नहीं की। अमिताभ बच्चन ने इशारा दिया कि वो चैरिटी करते हैं, लेकिन उस चैरिटी का गुणगान नहीं करते हैं। अपने ब्लॉग में बिग बी ने लिखा, हाँ मैं चैरिटी करता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि इसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए, ये शर्मिंदा करने वाला होता है। उन्होंने कहा उनके परिवार ने पिछले कुछ सालों में जो भी चैरिटी का काम किया है उसे हमेशा छिपाकर रखा गया और सोशल मीडिया पर उसका शोर नहीं मचाया गया। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनकी मदद की गई है, या फिर हम जानते हैं। फिर अमिताभ ने कहा कि अपने खर्च पर उन्होंने किसानों के कर्ज माफ कराए हैं। उन्होंने कहा अभिषेक और श्वेता ने पुलवामा आतंकवादी हमले में मारे गए शहीदों के परिवारों की मदद के लिए योगदान दिया। अमिताभ ने कहा पिछले साल उन्होंने लगभग 4 लाख लोगों को 1 महीने तक खाना खिलाया था। उन्होंने कहा वो शहर में लगभग 5000 लोगों को दोनों टाइम का खाना रोजाना खिला रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए हजारों की संख्या में मास्क और पीपीई किट उन्होंने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने वाली सिख कमेटी को भी उन्होंने डोनेट किया है। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सवालों पर अमिताभ ने लिखा, जब प्रवासी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े थे तब उन्हें सैकड़ों चप्पल और जूते उपलब्ध कराए गए थे। उनके पास जाने का साधन नहीं था, तो खाने के साथ साथ पीने और तमाम बाकी सुविधाओं के साथ यूपी और बिहार के लिए 30 बसें बुक कराई गई थी। मुंबई से यूपी के लिए पूरी ट्रेन बुक कराई गई थी, जिसमें 2800 प्रवासी गए थे और उसका पूरा खर्च मैंने किया था। तुरंत 3 इंडिगो एयरलाइन के हवाई जहाज बुक किए गए थे, जिसमें हर फ्लाइट में 180 प्रवासी लोगों को यूपी, बिहार, राजस्थान और जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया था। अमिताभ ने कहा उन्होंने कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए एक पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर डोनेट किया है, जहां गरीब लोगों को मदद की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने एमआरआई मशीन, सोनोग्राफिक स्कैन इक्विपमेंट दान किए हैं और साथ ही साथ 20 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 10 आ भी रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ ने कहा कि लगभग कई सारे लोगों की उन्होंने मदद की है और इस बीच 2 अनाथ बच्चों को उन्होंने गोद भी लिया है, जिनके पेरेंट्स की मौत कोरोना काल में हुई है। तो ये सारी चीजें अमिताभ ने बताई और ये जाहिर तौर पर उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हमेशा अमिताभ बच्चन की चैरिटी, उनके दान को लेकर सवाल उठाते हैं। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं।